और राधे राधे भाई लोग, आज पहुंच के चुके हैं नए दिन में, शुरुआत कर चुके हैं दिन का आज सुबह सुबह। यार अपने हिसाब से तो सुबह ही है, क्योंकि मैं मैक्सिमम टाइम पे शाम को निकलता हूँ इस शहर में, क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत रहती है। आप हालत देख लो। तो यही वाइब है भाई, आज का सीन बनेगा। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अबे बेंचो यार, सामने अंदर लैपटॉप रखा हुआ है। मैं हमेशा ये सोच के बैठा था कि मैं इसको साइकिल को ज़्यादा छनछनाऊँगा नहीं, खुद ही लग रही है। अबे यार, ये आप लोग ऐसे टुकड़ टुकड़ ताक रही जैसे उसी के मैं वीडियो बनाने वाले हैं। हाँ, जो कहने वाला था कि यहाँ से प्लान है मेरा बीजिंग जाने का। आज 10 बजे ट्रेन है, साला रात के वो भी। तो मैंने उसको बोला कि बस्ता रख दो, तो रख तो दिया, लेकिन वहाँ पे कोई सेफ्टी बोल के कुछ नहीं है, कोई भी आ जा सकता है। मैं तो खुद चेक इन किया बिना मालिक के, मतलब मालिक का आईडी नहीं किया, मुझे नंबर वंबर दे दिया था, मैं आके घुस गया। तो वही बस्ते का सेफ्टी नहीं है। तो मैंने जो बैग रखा है उसमें सिर्फ कपड़े हैं, एक्सपेंसिव चीज़ अपने साथ ही लेके आना पड़ा। मेरे पास एक कैरी करने वाला बैग भी है जो इस वाले बैग से काफ़ी बढ़िया है, लेकिन वो रखा हुआ है टेंट के नीचे। तो उसको निकालने के लिए मेरे को पहले टेंट निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही वो बैग निकलेगा। तो जो मैं अवॉइड करना चाहता हूँ। और आज का प्लान है, मैं मेहनत से मैथुन ऐप में एक टेक अवे ऑर्डर प्लेस किया हूँ। लगभग 5.9 का था, 2 बर्गर। अबे यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अब जब ट्रांसलेशन में बहुत टाइम पे 19-20 हो जाता है। जैसे यहाँ पे जब मैं एक रेस्टोरेंट था चाइनीज़ बर्गर बोल के, वहाँ पे जब भी कोई बर्गर का ट्रांसलेशन करता था उसमें लिखा रहता था चिकन हैम बर्गर। तो वह हैम बर्गर नहीं है, सिर्फ बर्गर ही है, बस चिकन उसके सामने है। मतलब वो बर्गर को ही हैम बर्गर कहते होंगे, हैम वाला बर्गर नहीं है, चिकन बर्गर ही है। ये भाई तत्परता से हमको ताकते हुए जैसे साला चबाई जाएगा। तो मेरे हॉस्टल से जस्ट 400 मीटर दूर है, तो वहाँ पे बेजे तो क्या आते हैं, बेजे होने का कुछ नहीं है। हमें वो अगर काउंटर क्वेश्चन कर दिया तो फिर वही आधा घंटा चाट लेगा ट्रांसलेशन में, आगे पीछे यस नो से 2 ही तो वर्ड आते हैं मेरे को, से और नहीं आओ, वही बोल दूँगा। तो जाके देखते हैं क्या सीन बनता है और आपको भी दिखाते हैं। और ये मैथुन ऐप में ऑफर्स बहुत सारे रहते हैं, बहुत टाइम पे, मैक्सिमम टाइम पे मेरे को जो लगता है इन लोगों के रेस्टोरेंट्स में जब भी कोई खाना बच जाता है ये लोग कूपन पे डाल देते हैं। मतलब है तो भाई थोड़ी एफिशिएंट टाइप की कंट्री, यहाँ पे हर चीज़ ये लोग एफिशिएंटली करते हैं। तो लगता है वही सिस्टम इन लोगों ने होटल में भी कर रखा है। अगर खाना एक्स्ट्रा बच जाए तो सस्ते में बेच दो, इसलिए कुछ तो पैसा आएगा वेस्ट जाने से अच्छा, क्योंकि एक्सपायर्ड प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली बेच नहीं सकते हैं। यहाँ पे जिस तरह से एफिशिएंसी बहुत ही तत्पर है, सेफ्टी भी फूड की उतनी ही तत्पर है, एटलीस्ट सिटीज़ में। बाकी अपने रील्स तो देखे ही होंगे यहाँ के फूड सेफ्टी का, अपने इंडिया जैसी ये चक्कर। एटलीस्ट रील्स के हिसाब से तो यही अजम्पशन बना है। ऑब्वियसली इंडिया से गलत ही होगा, लेकिन फिर भी 19-20 तो होता ही होगा किसी कोने में। तो फ़िलहाल मैं चलता हूँ, वही वॉलस बोल के है, वॉलस बर्गर, वॉलस चिकन कुछ है, जो भी है W लिखा रहता है। मेरे पुराने वीडियो आप देख लेना, सिर्फ इसी रेस्टोरेंट चेन के ऊपर मैंने आपका एक डेडिकेटेड 5-6 मिनट का कंटेंट बनाया है। तो वहाँ पहुँच के देखते हैं क्या सीन बनता है। और वो मैं आपको जो बोल रहा था, मैथुन ऐप में आपको कूपन दिख जाएगा। मान लीजिए कोई भी अगर आपका मील 8-10 युआन का है, मतलब 10 युआन 100 रुपये, 110 रुपये हो गए, तो हमेशा कूपन टाइप का आप नोटिस कीजिएगा। इनफैक्ट होटल के बाहर खड़े होकर वहाँ पे QR लगे रहते हैं, QR से स्कैन करके आप एक बार चेक कर लीजिएगा कोई कूपन है कि नहीं। अगर वहाँ पे आपको जाने का मेहनत करना ही पड़े और आप थोड़े टेक से भी हों और ऐप में बस 2-1 बटन दबाने से अगर आपके कुछ पैसे बच जाते हैं तो क्यों नहीं। लेकिन दिक्कत तो एक चीज़ है कि इन लोगों का चाइनीज़ भाषा में रहता है, तो उसके लिए आपको एक ऑन स्क्रीन ट्रांसलेटर डाउनलोड कर लेना पड़ेगा। मैं कर रहा हूँ, सिंपल ऐसे कुछ एक है, मैं डाल दूँगा यार डिस्क्रिप्शन में। नहीं डाला था आप मैसेज डाल दे, मतलब सॉरी कमेंट डाल देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। फ़िलहाल यार प्लान है मेरा आज बीजिंग जाने का, रात के 10 बजे ट्रेन है, तब तक मेरे को टाइम पास करना है। उसके लिए मैं जा रहा हूँ ये बर्गर खाने। नहीं तो मैं क्या कहते हैं, वो जो मग्गा रहता है ना 4.99 का,
वही उबाल के खाने वाला था। आज मूड भी नहीं है, खाते हैं बोल बम। ले भाई भाइयों और आप लोग की बहनों, हल्की सी फुर्स लग चुकी है। मैं कूपन दबा के गया था मेituan में, मैं सोचा टेक अवे लूँगा। मेituan ऐप में जो 18 का माल था वो 5.5 हाँ 6 समझ लो 5.9 में मिल रहा था। मैं खुशी खुशी भाग के चल गया। वो वहाँ पे जाके बंदी बोलती कि नहीं होगा। मैंने फिर ट्रांसलेशन में एक दूसरा बंदा भी आया था जिसको हल्का फुल्का इंग्लिश आता था, वो समझाया कि उन लोगों का सिस्टम में कुछ दिक्कत है। अगर मैं यही वाला कूपन मेituan के अंदर मार के अगर मैं वीचैट के थ्रू मेituan ऐप के अंदर जाके तब मारता तो हो जाता। तो ये दिक्कत है भाई। मतलब अब मतलब टेक्निकली तो मैं समझ गया कि क्या दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उन लोगों के वहाँ पे वो कूपन को स्कैन करने का जो सिस्टम है वो वीचैट के थ्रू ही है। और राधे राधे भाई। यार मैं इन लोग के मॉल में तो आया था एसी का हवा खाने, लेकिन इन लोग के मॉल में भी एसी ढंग से चलता नहीं है। ढंग से ही बोलना सही होगा क्योंकि चल ही नहीं रहा है। बाहर से थोड़ा ठंडा है क्योंकि ऑब्वियसली मार्बलाइज्ड फ्लोर्स हैं, लेकिन एसी नहीं चल रहा है। चलो कोई नहीं यार, बाहर से तो अच्छा है। और अभी बज रहे हैं 1.5 घंटा ही हुआ है सिर्फ मेरे इससे पहले वाले क्लिप से। पर देखो आराम खोल क्या हालत हो गया है। मतलब साला तो बैग रख के सब इम्पोर्टेंट जो चीज़ था वो साथ में लेके आना पड़ रहा है, तो ये सब झुला के निकलना पड़ता है। क्या करें, काबुली वाले की तरह। राधे राधे भाई। यार आपके भाई ने अगेन 15 सेकंड का हिसाब लगाया कि मेरा ट्रेन है रात के 10 बजे, अभी बज रहे हैं 4। इतने टाइम में तो भाई मैं आधा वुहान शहर के आसपास जितने भी बड़े बड़े अट्रैक्शन पॉइंट है वो घूम के आ सकता हूँ। बेकार यहाँ पे बैठ के डोलने से अच्छा, वैसे भी बोर ही लग रहा है, तो डायरेक्टली वहीं पे पहुँच के दिखाता हूँ आपको। अब एक चीज़ मैं पक्का आपको वादा करता हूँ कि बीच में फुटेज नहीं खाऊँगा, कैमरा डायरेक्टली मेन कंटेंट पे चालू होगा। बोलबम। और राधे राधे भाई लोग। आपका भाई पहुंच चुका है फिर से उसी जगह में जहाँ पे कुछ महीने या फिर साल पहले इंसान जाते थे खबर वापस आती थी। क्योंकि यही चीज़ मैंने कल करने का कोशिश किया था, जो अनफॉर्चुनेटली फेल हो गया था, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि रात हो गया इसलिए वो शायद से मार्केट बंद है। मतलब वुहान का मार्केट, इसके ज़्यादा मेरे को लगता नहीं है कुछ बोलने की ज़रूरत है, आप लोग समझ ही गए होंगे। और मैं हूँ चाइना में, समझ जाओ। तो अभी वही मार्केट सामने है, इस बार देखते हैं दिन में खुला रहता है कि नहीं। यार अगर यही वाला मार्केट कहीं शिफ्ट कर दिया गया हो तो देख के लाभ नहीं है, वो बाकी मार्केट से क्या ही डिफरेंट हुआ। ये वाला मार्केट यूनिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वही चीज़ हुआ है जो हम लोग जानना चाहते हैं। ये बंदी मतलब हम लोग मतलब मैं जानना चाहता हूँ। अबे यार चदार मोद, ये तो फिर से बंद लग रहा है। ये वाला सामने वाली बंदी या तो ज़बरदस्त मतलब सच में जल्दी में है या फिर टट्टी लगा के इसे भग रही। देख इस मेरे को तो फ़नी लगा, घूम घूम के ताक भी रही थी मेरा आवाज़ सुन के ऑब्वियसली। एनीवे एक फ़नी इंस्टेंस था, मैंने आपको बता दिया। और यही वाला चीज़ है जो कुछ साल पहले यहाँ पे बाजू में जो आप देख रहे हैं जो बड़ा एंट्री गेट, यहाँ से लोग अंदर जाते थे और वापस आता था खबर। तो ये है क्या, वो तो ट्रांसलेट करता हूँ, देखता हूँ क्या ये यही ना हो मार्केट। राधे राधे भाई। काम का कुछ नहीं था, चश्मे का दुकान था लाइन से। अब पता नहीं क्या सीन है यार, जो भी करते हैं होलसेल में एक ही तरह के चश्मे के दुकान लाइन से, और ऐसे भी नहीं 6-7 20-25 बताओ। एनीवे दुकान बनाए हैं तो अब खुले हैं, इसका मतलब काम तो कर रहे हैं, मतलब बिजनेस इन लोग का चल रहा है। तो ये वाला मिशन तो फिर से फेल हो गया आज के दिन भी। इसका कुछ सीन है, मैं ऑब्वियसली ऑनलाइन चेक करके ही यहाँ पे आया था क्योंकि कल फेल होने के बाद ये शायद से मूव किया है, शिफ्ट किया है।
फिर भी मेरे पास हाथ में टाइम था तो मैंने सोचा आके एक बार देख लेता हूँ। बाई चांस जैसे हम लोग के वहाँ पे होता है ना मार्केट, अगर शिफ्ट भी कर दे तब भी वहाँ पे कुछ बैठे रहते हैं। मेरे को लगा यहाँ पे भी सेम सीन होगा, लेकिन था नहीं। अब जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन बनेगा वो है यहाँ पे आसपास ही एक है म्यूज़ियम, जिसका एंट्री फीस कुछ नहीं है। अगर रुक गया, एंट्री कुछ नहीं है, फोकट एंट्री। वहाँ भटक के आते हैं। कितना 6 बजे रहा है। हाँ 1 घंटा यहाँ घूम लेंगे, 1 घंटा तो लड़ा बसी में लगता है, तो वहाँ पे 8 बज जाएंगे। फिर 8 बजे निकल जाऊँगा और 10 बजे मेरा ट्रेन है। और मेरा हॉस्टल से रेलवे स्टेशन जहाँ से मेरा ट्रेन है बहुत ही पास है, वॉकेबल डिस्टेंस, दिक्कत नहीं है। तो बैग उठाने के लिए हॉस्टल तो जाना ही पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ हॉस्टल से मेरा स्टेशन पास है। अब डायरेक्टली मिलते हैं यार, अगेन फुटेज नहीं खाएंगे, डायरेक्टली यहाँ पे डायरेक्टली म्यूज़ियम में जाके बात करते हैं। बोल बम यार, वीडियो पे कितना आ रहा है पता नहीं, लेकिन ये भी 6 बजे बंद हो जाता है। 6 नहीं 5 बजे ये भी 5 बजे बंद हो जाता है। यहाँ पे जो भाई बैठा हुआ है इसका क्या मतलब, यहाँ पे सभी का इंग्लिश में हाथ खसता है। ये तो ट्रांसलेशन में जो मैंने चाइनीज़ पे लिखा था वो भी पढ़ नहीं पड़ा था, मेरे को हाथ ऐसे दिखाया, मैं समझ गया टाइम का कुछ गड़बड़ है। बाहर आके फिर ट्रांसलेशन मारा तो देखा इंग्लिश में ही लिखा हुआ था टाइम एटलीस्ट, बाकी तो चाइनीज़ में था, लेकिन टाइम लिखा हुआ था इंग्लिश में। तो 17 बजे बंद हो जाता है। 17 कितने हुए, 5 यहाँ पे बज रहे हैं, 5:43। तब क्या है यार। और वैसे भी मैंने रिव्यूज़ पढ़े थे यहाँ पे, जितने भी मतलब जितने भी यूनिक चीज़ें रखे हुए हैं उनका ट्रांसलेशन या फिर जो ऑडियो गाइड वगैरह है सब चाइनीज़ में रहता है। तो कुछ फिरंगियों ने खुन्नस में कमेंट डाले थे, मतलब रिव्यूज़ डाले थे कि अगर फॉरेनर हो तो यहाँ ना ही आओ तो बेहतर है। आज गर्मी बहुत है यार। एक चीज़ तो है कि गर्मी होने से आपके पास ये उपाय है कि आप एक लंबा बस ले लो। 1.5 युआन लगते हैं। 1.5 युआन कितने हुए, 11 और 5 15 रुपये। आराम से एसी में बैठ के डोलो पूरा शहर। थाईलैंड में ये सीन नहीं था, थाईलैंड में 8 बात लगते थे एक तो। अबे वहाँ पे भी तो सेम ही हुआ, लेकिन आपके वो रेगुलर बस होते थे, क्या कहते हैं उसमें, नॉन एसी। और अगर एसी वाला लेंगे तो थोड़े महंगे। यहाँ पे सारे एसी हैं और इलेक्ट्रिक। अब बचा क्या यार, यहाँ पे इस एरिया में 2 ही चीज़ था, बाकी है मार्केट। इस धूप में, और मेरे को लगता नहीं है वो मार्केट दिन में भी लगता होगा। टेडी बियर की तरह चिच्चा देख रहे हैं। तो वो मार्केट अभी अगर खुला भी होगा तो मज़ा नहीं आएगा धूप में। मैं काम करता हूँ, बस्ता उठा के स्टेशन चल जाता हूँ। 5 बज ही गए हैं, 4-5 घंटे तो पहले भी काट चुके हैं स्टेशन में, कुछ नया नहीं है। और बस यार, मैं ट्रेन ट्रैवल तो आपको पुराने वीडियो पे भी दिखा चुका हूँ, सेम ही चीज़ रहता है, जाके बस टिकट उठाओ और निकल लो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक नया चीज़ बताने, मतलब ट्राई करके उसका मतलब वो पॉसिबल है कि नहीं वो बताने वाला हूँ। मेरे को हर बार हरामखोर ऑनलाइन जब मैं बुक करता हूँ तो या तो मिडिल सीट मिलता है या फिर विंडो सीट मिलता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया है, अगर आप सब हार्ड सीट लेंगे, हार्ड सीट एक कैटेगरी है, उसमें बस्ता का शायद से अनलिमिटेड है, मतलब कोई कितना भी बस्ता ला सकता है। ये साले तो वो बस्ते डाल लेते हैं 2 सीट के बीच में। और अगर आप कोने वाले सीट पे बैठे हैं तो वहाँ पे आपका पैर रखने का जगह नहीं होता है। आराम से पैर सहरा के बैठने का एक ही तरीका है, आयल सीट लेना, मतलब एक्सट्रीम राइट वाला, राइट या फिर जो एकदम कोने वाला। 2 लाइन होते हैं, तो अगर लेफ़्ट वाले सीट पे बैठे तो लेफ़्ट वाला, और राइट वाले में बैठे तो एक्सट्रीम राइट वाला। तो मैं जाके अभी टिकट काउंटर पे ये पूछने वाला हूँ, मतलब ट्राई करने वाले हैं, ये तरीका है कि नहीं मैं कंफर्म कर आप मतलब इसी वीडियो में आपको दिखा दूँगा कि ये पॉसिबल है कि नहीं। कि अगर आपको सीट स्विच करना हो, आपका जो ऑलरेडी असाइंड सीट है वो पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि इन लोगों के ऐप में तो एक ऑप्शन है वो स्विच, लेकिन मैं क्लिक करके नेक्स्ट प्रोसीड नहीं करना चाहता, क्योंकि इन लोगों के यहाँ पे वार्निंग नहीं रहता है। डायरेक्टली पैसा वैसा काट लेता है या फिर डायरेक्टली बुक हो जाता है। वैसे अली पे भी मेरे साथ 3-4 बार हुआ है
मतलब नहीं तो ने अपने एक ऑप्शन था कि मतलब ऑर्डर का मैंने नेक्स्ट 2 बार दबा दिया, डायरेक्टली पैसा कट गया। बाद में पता चला वो टेक अवे था और 21 किलोमीटर दूर होटल, मतलब वो जहाँ पे रेस्टोरेंट जहाँ पे मेरे को उठाने जाना था। लौड़ा मेरा उतना दूर कौन जाएगा। चलो एक दूसरा तरीका भी, मतलब मेरे को फिर रिफ़ंड क्लेम करना पड़ा। रिफ़ंड ईज़िली मिल गया, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा मेहनत और एक एक्स्ट्रा गलती जो अवॉइड करना ही बेहतर है। तो मैंने आपको बता दिया, और ये नया चीज़ मैं ट्राई करने वाला हूँ। देखते हैं होता है कि नहीं होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट एक नया जानकारी आपको पता चलेगा कि चाइना में ये पॉसिबल है कि नहीं। चलिए मिलते हैं बैग उठा के डायरेक्टली स्टेशन, या फिर जब मैं बैग उठाने हॉस्टल जाऊँगा वहाँ। कार तो इन लोगों की डिज़ाइन गजब है, लेकिन ब्रांड लिखे हुए हैं इन लोगों के लोकल चाइनीज़। मतलब डिज़ाइन रहते हैं वेस्टर्न कार्स जैसे जो हाई फाई ब्रांडेड होते हैं, लेकिन कंपनी होती है इन लोगों की कोई लोकल चाइनीज़। चलिए बोलबम। भाई यहाँ पे क्लब टाइप का लगता है कुछ है। ये जो साइकिल जितने देख रहे हो ब्लू वाले, सारे आपके भाई ने इकट्ठा किए हैं। यार हॉस्टल तो पहुँच गए, तो अब देखते हैं बस्ता उठा के स्टेशन में क्या सीन बैठता है। शाम को कोई मेरा बस्ता ना छेड़ा हो, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया वैसे उसमें है कुछ नहीं मेरे पुराने कच्छे के अलावा। कच्छड़ कपड़े लेके क्या ही कर लेगा, बाकी महंगे चीज़ तो सब मेरे पास ही हैं। चलो देखते हैं यार, कोई कुछ करेगा नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। चलो यहाँ से उठा के चलते हैं स्टेशन, पास ही है बोलबम। राधे राधे भाई, लो भाई पहुँच गए बस्ता ढंग के स्टेशन। यार मैंने हिसाब लगाया, यहाँ से 1.5 रुपया लगता है, 1.5 युआन लगता है स्टेशन जाने का। वो इन लोग का बेंचमार्क है, चाहे एंड तक जाओ या फिर एक स्टेशन जाओ, 1.5 ही लगता है। और इन लोग का मेट्रो में लग रहा है 2-2.5, लेकिन टाइम आधे घंटे, मतलब 25% टाइम लग रहा है जितना बस में लग रहा है। तो फिलहाल मूड नहीं है मेरा, वैसे 1.5 घंटा बस में बैठ के नींद आता है। और एक बार अगर मैं सुत गया, इधर के उधर चला गया, बस फिर वापस ढूंढने में एक्स्ट्रा मेहनत, वो मैं चाहता नहीं हूँ। खा पी के आराम से स्टेशन में बैठते हैं, 10 बजे निकलेंगे। सामने वो बंदा पता नहीं कैमरा पे कितना आया, बड़ा कूल बन रहा था। एनीवे मेरे को तो लगा कि बन रहा है, एक्चुअल है नहीं, अब हो भी सकता है, मेरे को नहीं पता। एनीवे तो यार मैं आपको हर बार देख के बताता हूँ, ये पानी लेता है 5 युआन और 5 युआन के मील आ जाते हैं चाइना में, इसलिए मैं लेने से हिचकिचाता हूँ। लेकिन इस बार लेना ज़रूरी है, कुछ कैफ़ीन टाइप का कुछ, ताकि नींद ना आए। दबाते हैं यार और मिलते हैं डायरेक्टली स्टेशन। या मेट्रो में जर्नी आपको क्या ही दिखाऊँ, कैमरा वैमरा चालू किया तो लोग सोचेंगे कि मैं अंडरस्कर्ट मार रहा हूँ। अंडरस्कर्ट मतलब वही गूगल कर लेना, मैं क्या बताऊँ। बोलबम भाई, वहाँ पे कुछ यंत्र रखे हुए हैं। मेरे पास एक सॉफ्ट ड्रिंक था, मुंह में उंगली घुसाड़ते हुए मेरे को बोल दी निया निया, अब मैं समझ ना पाऊँ। फिर लास्ट में पता चला इसको सिर्फ चेक करना था कि लिक्विड के अंदर, मतलब बोतल के अंदर जो लिक्विड है वो एक्चुअली है क्या। एनीवे ये सब कंफ्यूजन तो लगा रहता है, क्या ही कर सकते हैं। चलते हैं यार स्टेशन बोलबम। और राधे राधे भाई लोग, लो भाई पहुंच गए रेलवे स्टेशन। और आपको तो पता ही है, आपके भाई के पास टाइम की कमी नहीं है, 2 घंटे बचे हुए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ जो टिकट कलेक्टर जो भी है, टिकट कलेक्शन ऑफिस के वहाँ पे पूछ के मैं उससे बोलता हूँ कि हो सके तो मुझे आइल सीट दे देना है, मतलब जो एक्सट्रीम राइट या लेफ़्ट वाला, क्योंकि मैंने आपको सेंटर या फिर विंडो सीट में दिक्कत है बता ही रखा है। क्या हुआ भाई, ऐसे क्यों ताक रहा था। तो देखते हैं क्या सीन बैठता है। हर जगह मिल गया है, सिर्फ टिकट कलेक्शन ऑफिस के छोड़ के बस स्टेशन, एग्ज़िट, एंट्रेंस सब दिख गया। इन लोग का अगर वो ATVM लगा हो तो वो शायद से वहाँ से भी हो जाता होगा। और अगर मान लो फॉर्चुनेटली मेरे को मिला ही आइल सीट है, तब तो यार पूछने का कष्ट मैं नहीं करूँगा। देखते हैं यार क्या सीन बैठता है, आपको बताते भी हैं बोलबम। यार वहाँ पे जो बंदी थी, जैसा कि होता है चाइना रेलवे के हर एक एम्प्लॉई और लोग भी बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, सेम चीज़ था। मैंने जाके पूछा, उसने तो पहले ही बोल दिया कि मेरा सीट देख के। एक बार मैं समझ भी गई,
कि मैं पूछ रहा हूँ IELTS सीट है कि नहीं, हो सकता है मेरे से पहले कोई और भी आके पूछा हो। तो वो बोली हाँ मेरा वाला IELTS सीट ही है। एक पन्ना फाड़ी अपने नैपकिन से, मेरे को पूरा पेन से सजा के मतलब ड्रॉ करके बता रही, दिस इज़ गो, दिस योर सीट IELTS सीट। यार इन लोगों का एक्सप्लेनेशन भी हल्का फनी लगता है, लेकिन वेल आउट ऑफ इनोसेंस था, हमको तो सही लगा। और जैसे कि आपको बताते आया हूँ, लोग बहुत ही अच्छे हैं। अब बस यार सहरा के एक वेटिंग रूम ढूंढते हैं और वहीं तशरीफ़ फैलाते हैं कुछ घंटे। 2 घंटे बचे हैं वैसे, 8 बज रहा है। बोले बम। अब यार ट्रेन में कुछ कंटेंट तो रहता नहीं है, लोग भटकेंगे, लोगों के मुंह के सामने कैमरा डालूंगा तो वो मतलब बंच में उसके आसपास के सारे लोग हम दोनों का मुंह ताकेंगे, मतलब जो ताक रहा है उसका भी ताकेंगे और मेरे का भी ताकेंगे, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। और उनसे कन्वर्सेशन लाइक कुछ होता नहीं है, लैंग्वेज बैरियर तो है ही। तो अगर कन्वर्सेशन किया भी तो वो ट्रांसलेटर के थ्रू 1-2 वर्ड के अंदर करना पड़ता है, मतलब मेरा इंटेंट उसके पास पहुंचता ही नहीं, उनके पास पहुंचता ही नहीं है, और वो तो भाई अपनी भाषा में लगे रहते हैं। तो एनीवे यार फ़िलहाल वो इसलिए अवॉइड करते हैं। अगर शहर में कुछ अच्छा सीन बना तो दिखेंगे, नहीं तो ट्रेन में क्या ही दिखाऊँ। 10 घंटे का वाइब है, पहुँचते हैं अब बीजिंग। राधे राधे भाई, ये रात के 12 ही समझ लो। अपने जो पीछे लाइन देख रहे हैं वो है ट्रेन के लिए, यहाँ पे सीट रिजर्व्ड होती हैं, फिर भी ये लोग लाइन क्यों लगाते हैं मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं तो इन लोग को वैसे ही हल्के में ले रहा था कि होंगे अपने इंडियन अकस्टम कि अगर रिजर्व्ड हो तब भी भागा दौड़ी। लेकिन 2-3 दिन बाद पता चला, थोड़ा ऑनलाइन भी मैंने रिसर्च किया कि यहाँ पे सीट तो रिजर्व्ड होती हैं, लेकिन सीट के ऊपर जो सनसेट टाइप का रहता है जहाँ पे आप बक्से वगैरह रखते हैं, वो भसकाने के लिए, मतलब अपने लिए रिजर्व करने के लिए, ताकि जल्दी से जाके अपने बैग्स वगैरह रख लें। तेज़ हैं, वैसे ही हल्के में ले रहा था मैं इन चीनियों को। बोल बम जानकारी है तो लियो भाई। राधे राधे, पहुंच गए बीजिंग। फिलहाल अबे इन लोगों का स्टेशन भी आपको पता था ना, ईस्ट वेस्ट ऐसे कुछ रहता है। इस वाले के बीजिंग के बाजू में फेंगटा ही लगा हुआ है, इसका मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ या तो कुछ होगा या फिर कोई एक सब स्टेशन होगा बीजिंग का, लेकिन सभी बीजिंग शहर के अंदर ही है। अबे यार कितना चिल्ला मिल्ली। एनीवे तो पहुंच गए हैं। और जो दूसरा बात जो मैं पुराने स्टेशन में करना भूल गया, मैंने वहाँ पे जाकर टिकट कलेक्टर से पूछा था कि आप सीट स्वैप कर सकते हैं कि नहीं। कर सकते हैं, लेकिन टिकट बुकिंग के वक्त अगर आपने वो टिकट विंडो से बुक किया तो, ऑनलाइन जब खुद बुक करेंगे नहीं कर सकते हैं। तो यही सीन है, मेरे को ही बोल रही थी वैसे येलो के ऊपर खड़े नहीं होना है, क्या ही खड़े लेती चिल्लाने के अलावा। बोल बम भाई लोग यार पहुंच चुके हैं स्टेशन के बाहर। फिर एक चीज़ मैंने नोटिस किया अपने पुराने वीडियोस देख के भी, ये जर्नी वाले वीडियोस में कुछ होता नहीं है, बस मैं यहाँ से वहाँ भटकता हूँ, 2-1 चीज़ पूछ के आपको बता देता हूँ, बस यही। तो आज वैसे भी मेरा ऑब्वियसली बाकी 2 ट्रेन जर्नी की तरह आइल सीट होने के बावजूद, और ना ही मेरा मतलब आपको मैंने बता रखा है ना कि 2 सीट के बीच में लोग बस्ता घुसाड़ देते हैं, जिसमें घुसा भी नहीं हुआ था। लेकिन आइल सीट में ये दिक्कत है कि मुंडी रखने का जगह नहीं होता है, तो बस सीधा और कितना देर आप रख पाएंगे। हर बार आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आसपास जो बैठे हैं उनके कंधे पे ना लग जाए, क्योंकि उनका जब मेरे कंधे पे लग जाता है वो अचानक से नींद खोल के अपना मुंडी सीधा कर लेते हैं, तो मेरे को भी वो डिसेंसी दिखानी पड़ती है। नींद इन शॉर्ट पूरा नहीं हुआ है, तो वैसे ही बहुत थका हुआ हूँ। वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। अपना जो दूसरा भाई था जिसको मैंने अपने एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी वाले वीडियो पे भी दिखाया था, वो भाई बीजिंग में भी आ रखा है, तो अभी उससे दोबारा मिलेंगे, वो आलूल देखेंगे और सीधा कट लेंगे होहेनहोट। इनफ हो गया चाइना। मैक्सिमम सिटीज़ तो भाई सेम ही है यार, कॉपी पेस्ट। और जनता भी मेरे को देखना था गांव, तो गांव अभी वो भाई है ना उसके साथ थोड़ा भटक लेंगे। क्यों बोल रहा हूँ उसके साथ, क्योंकि ये शहर जो है बीजिंग
इसके हॉस्टल्स भी बहुत महंगे हैं, तो वो भाई है तो अभी थोड़े होटल ले लेंगे। मतलब 50-50 हो जाएगा। मैंने हिसाब लगाया लगभग, अगर 700 का भी मैंने होटल लिया, 700 में यहाँ पे प्रीमियम मिल जाते हैं, 700 का भी अगर मैंने होटल लिया तब भी आप हिसाब से देखो 350 का हिसाब बैठ रहा है। इंडिया में 350 के आपको टट्टी से टट्टी डॉर्मेट्री वाले हॉस्टल मिलेंगे, 300 बजट में रहता है। तो वो काम बन गया और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपका कोई भी सवाल हो इस जर्नी रिलेटेड या फिर मतलब इन जनरल चाइना का वीज़ा कैसे अप्लाई करना पड़ता है, कहाँ से मैंने अप्लाई किया, सबकी वीडियोस तो ऑलरेडी है ही। फिर भी अगर आपको पर्सनल हेल्प चाहिए, मैं बाकी जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सुनी ट्रैवलिंग है, कुछ मेरे को और प्रॉक्सी फ्रेंड मिले थे, सुनी ट्रैवलिंग से पूछे कि भाई ये हेल्प कर दो, वो सबको ऑडियो नोट लिख के भेज रहा है कि 100 रुपये दे दो तभी हेल्प करूँगा, क्योंकि उसके बाद मेहनत होता है तो एफर्ट दिखाने के लिए वो पैसे मांग रहा है। अपन ऐसा नहीं है, आपका भाई आपको फोकट में हेल्प करेगा, जितना बोलेंगे उतना करेंगे। 5 मिनट टाइम मिला, 5 मिनट भी आपको कॉल करके मतलब वीडियो कॉल करके हेल्प करेंगे। जैसे भी हो, आप जैसे भी तरीके आपके दिमाग में आए बोल सकते हैं, मैं अपने एंड से कोशिश करूँगा। और इंस्टाग्राम तो मेरा है ही है, और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार, मन किया तो। बोलबम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।